आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह माँ अवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो आज का ध्यान सीता सिंह करवा रही है। तो वेलकम वेलकम सीता, जी प्लीज ओवर टू यू। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। सभी मास्टर्स, हम हर रोज की तरह आज भी आनापानसती ध्यान करेंगे। सभी मास्टर्स, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने जगह का चुनाव कर ले। आप जिस भी स्थान पे बैठे हैं आराम से बैठ जाएं। इतने आराम से बैठें कि आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो। सुखासन में बैठें, उंगलियों में उंगलियां डाल लें, फंसा लें और ध्यान से फुल थोड़ा सा पानी अवश्य पिएं। बाकी का पानी हम ध्यान के पश्चात पिएंगे। जिन भी मास्टर्स को चश्मे लगे हैं वो चश्मा उतार दें कुछ समय के लिए। हाथ में ब्रेसलेट, कमर में बेल्ट, इस तरह का अगर आपने कुछ भी पहना है तो कृपया करके इस 1 घंटे के लिए आप उतार दें उसे। आंखें बंद कर लें और कोशिश करें सीधे रहने की। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जो मास्टर्स इस चीज में असमर्थ हैं वह सहारा ले सकते हैं, सोफे के, गद्दे के, इसका सहारा ले सके। आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर ले आए और हम अपने शरीर को आज्ञा देंगे कि वह पूरी तरह से शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। अब अपना ध्यान अपने काफ मसल्स पे लाएंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा और ऊपर लाएंगे अपना ध्यान घुटनों पर। रिलैक्स। आइस। रिलैक्स। एब्डोमेन पार्ट। रिलैक्स। नाभि के ऊपर का हिस्सा। रिलैक्स। चेस्ट। रिलैक्स। अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर पे लाएं। रिलैक्स। एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर्स। इसी तरह अपना ध्यान राइट शोल्डर पे लाएंगे। रिलैक्स। एल्बो जॉइंट, रिलैक्स, रिस्ट जॉइंट, पाम, फिंगर्स। हमारा पूरा दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब बहुत प्यार से मास्टर्स अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पे लाएंगे और नीचे से ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वयं ही देखें और उस रिलैक्स होने को कहें। पूरा पीठ रिलैक्स हो गया है। नेक मसल्स, चिन, चीक्स, टीथ, गम्स, नोज, आईज, रिलैक्स, ईयर। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा वॉल्यूम तेज करो। मैम मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फोरहेड और टॉप ऑफ द हेड। हमारा पूरा शरीर शांत शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, कोई तनाव नहीं है,
कोई कसाव नहीं है। अब हम सर्वप्रथम आवाहन करेंगे एस्ट्रल पिरामिड का, जो हमारे ऊपर स्थापित है, और हम सभी मास्टर्स उस पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे परम गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी सर हैं, आयुर्वेदा मास्टर्स धन्वंतरी और औषधीय ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं। सभी मास्टर्स अपने आप को ब्लू, वाइट और गोल्डन कलर के ऑरा में अपने आप को कवर करेंगे। अब अपना ध्यान बहुत प्यार से मास्टर्स अपनी नासिका छिद्रों पे ले आए और बहुत आराम से सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। जब हम सांस लेते हैं तो एक ठंडी सी सांस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो गर्म सांस हमारे नासिका छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। बस इसी सांस को पकड़े रहिए। पूरा समय हमें ध्यान में अपने सांसों के साथ जुड़े रहना है। ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए कुछ संगीत की ध्वनि हमारी मदद करेगी। सांसों का साथ और मधुर संगीत का साथ हमें ध्यान में ले जाएगा। बने रहें मास्टर्स अपने सांसों के साथ और मधुर संगीत के साथ। सांस लेते रहें, सांस छोड़ें। Hey there. I know this might seem out of the blue, but I was wondering if you might pray with me real quick.
सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ही रखें मास्टर्स। किसी भी प्रकार का कोई भी सोच और विचार अगर आपको तंग कर रहे हैं, मन में आ रहा है, तो उस विचार को बिल्कुल भी महत्व ना दें। उस विचार को तुरंत ही लेट गो कर दें, चाहे वह विचार अच्छा है या बुरा है, वर्तमान का है या भविष्य का। हमें किसी भी विचार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है। आप जैसे ही अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आएंगे, यह विचार बहते ही चले जाएंगे। ध्यान के समय आपको किसी भी भगवान की या अपने इष्ट देव की छवि को याद नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप करना है। बस अपने सांसों के साथ जुड़ना है। वह सांस जो हमें इस परमात्मा द्वारा मिला है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अपने हर सांस को महसूस करें बहुत प्यार से। सांस लेने में और सांस छोड़ने में किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से कोई परिवर्तन ना करें। सांस जिस तरह से आ रही है आने दें। जिस स्वाभाविक रूप से सांस बाहर जा रही है जाने दें। सहज रहें, आरामदायक स्थिति में रहें।
मास्टर्स आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। आपको किसी भी तरह का कुछ भी अनुभव हो रहा है, गर्मी लग रही है पैरों में या शरीर के किसी भी विशेष अंग में दर्द हो रहा है, या खुजली जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो कृपया करके ना घबराएं। ध्यान में यह सब कुछ होना स्वाभाविक है और आप अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहें। आंखों के द्वारा हम 80% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हाथों के द्वारा हम 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और पैरों के द्वारा 10%। परंतु जब हम ध्यान में आंखों को झटके से खोल देते हैं तो हमने जितनी भी ऊर्जा अर्जित की है वह सब बाहर चली जाती है। इसीलिए ध्यान में अपनी आंखों को बंद ही रखें जब तक आपका ध्यान पूरा नहीं हो जाता। आपने अपने 24 घंटे में से बहुत व्यस्तता के बावजूद भी अपने लिए समय निकाला है। इस समय का भरपूर सदुपयोग
सांस छोड़ें। बस अपनी सांसों की लय को पकड़े रहें मास्टर्स। बिल्कुल भी ना घबराएं। आपका ध्यान कैसा हो रहा है या कैसा होना चाहिए, इस बात पर बिल्कुल भी विचार ना करें। सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। सांस बहुत कीमती है, अनमोल है। चौबीस घंटे में से कुछ समय सिर्फ अपने सांसों को महसूस करने के लिए अवश्य निकालें। वैसे तो हम हर क्षण हर पल सांस लेते हैं, परंतु जब हम ध्यान करते हैं तब हम सिर्फ अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी सांसों से जुड़ते हैं। इस समय परिवार, जिम्मेदारी, कोई विचार नहीं, सिर्फ हम और हमारी जीवनदायिनी सांसें। जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं तो हमें तुरंत ध्यान में बैठ जाना चाहिए और अपने सांस रूपी गुरु से जवाब मांगो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। हमारा गुरु हमें कुछ न कुछ संकेत, रास्ता जरूर देगा। ध्यान और इस ध्यान में मिली हुई ऊर्जा हमारी कई प्रकार से सहायता करती है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि या ब्लॉकेजेस है तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यह औषधि ऊर्जा उस व्याधि को जड़ से मिटाने लगता है। इसके पश्चात धीरे धीरे हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने लगता है। मानसिक शांति मिलती है और हम प्रसन्न रहने लगते हैं।
अपनी प्रत्येक सांसों को महसूस करें। आप अपनी सांसों के प्रति इतना सतर्क रहें मास्टर्स कि कोई भी सांस आपकी इजाजत के बगैर ना तो भीतर आता और ना ही बाहर जाता। हर सांस को महसूस करें बहुत ही आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पूर्ण समर्पण भाव से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न रहता है तो हम सही निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है। जब भी समय मिले इस सांस रूपी गुरु के साथ बैठ जाएं। यह सांस रूपी गुरु हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हमारे पास है, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। सांसें लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। आप पूरी तरह से सुरक्षित इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर विश्वास रखें। इस वक्त आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी ना मास्टर्स। 없을까요? 없을까? 이거
जाते वरती कपडे काढा ना पावसाच्या मध्ये बाहेर लोक निघलं पाऊस पडतोय का बघ मास्टर्स हा कपडे काढून आणजा मी अपने झालं संपल्यात माझं कपडे काढून आणा पाहिजे तिला पावसात नको नाही जा धीरे धीरे मास्टर्स अब हम सब अपनी ध्यान साधना की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी मास्टर्स अपनी आंखें न खोलें। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। अपने हाथों को हल्का से हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को, अपने घर के वातावरण को महसूस करें। आपके आसपास जो भी आवाज आ रही है उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। हम सब मिलकर छोटी सी क्षमा याचना करेंगे। मैंने जानबूझ के या अनजाने में भी जिस भी जीवात्मा को मन से, अपने वचन से या कर्मों के द्वारा किसी भी प्रकार से दुख दिया है, हानि पहुंचाई है, अपमान किया है, तो अपने उस कर्म के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। और जिस भी जीवात्मा ने मेरा अपमान किया है, मुझे शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का कष्ट दिया है, तो उस इंसान को मैंने भी माफ कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति बदले की भावना या घृणा, द्वेष नहीं है। मैंने भी आप सभी को माफ कर दिया है। अब हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर का, इस औषधीय ऊर्जा का जो ध्यान में हमने प्राप्त किया, आयुर्वेदा मास्टर्स धन्वंतरी का, कि हम उनकी ऊर्जा से लाभान्वित हुए। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, यह शरीर दिया, और इस शरीर रूप में आकर हम ये जीवन जी रहे हैं। इसके लिए अपने माता पिता का दिल से आभार। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का, अपने सांसों का, जो इस जीवन को जीने में सहायक है। और धन्यवाद करते हैं प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिनसे मिलकर हम सब बने हैं। और अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी प्यारे मास्टर्स का, संतोष मैम का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया ध्यान कराने का, और आप सभी मास्टर्स का कि आपने इतनी धैर्यता पूर्वक मेरे साथ ध्यान किया, मुझे सहयोग दिया। इसके लिए आप सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मास्टर्स हाथों को खोलकर कटोरे के शेप में अपने चेहरे पर रखेंगे और बहुत ही प्यार से अपने आप को, अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलिए और अपना धन्यवाद करें, अपने जीवन का धन्यवाद करें। आज के लिए हमें जो दिन मिला है उस दिन का धन्यवाद करें और आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।
थैंक यू सीता, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा सो है। मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सीता। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी तरफ से थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी शायद, आज आवाज कूलर की आवाज आ रही थी। थैंक यू सीता, थैंक यू थैंक सीता। यू। नहीं, किसी का अनम्यूट हो गया थैंक था। थैंक यू। हाँ थैंक जी, थैंक यू मैम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पास रखे जल के पात्र को हाथ में उठाएं, उस जल तत्व का धन्यवाद करते हुए जिसमें सभी मास्टर्स की और हम सबकी ऊर्जा व्याप्त हुई है। इस जल को पीने से मैं आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को प्राप्त हूँ। सबके प्रति प्रेम, करुणा, नम्रता और सेवा का भाव रखते हुए अपनी जो भी इंटेंशन है डालें और जल को ग्रहण करिए। जी मंजू जी, यदि तो कोई भी अपनी कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम स्वाध्याय कर लेंगे आज। मंजू जी, आप करोगे? हाँ, कर लेंगे। जी जी प्लीज। थैंक यू सीता जी, थैंक यू। हाँ, कौन और सा? जी मैं आपको बता रही हूँ, हमारा अध्याय होगा 29। अध्याय है, पेज नंबर 280। जी, स्वाध्याय के बाद अभी इशिका हमारे साथ जुड़ रही है। कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे तो अभी उस बारे में बात करेंगे। फॉरएवर लोकसान दंपति की लिखी हुई पुस्तक, जिसका हिंदी में अनुवाद गीता भोजवानी जी ने तुम शाश्वत हो के नाम से किया है। उसका हम 29वां अध्याय पढ़ रहे हैं। पढ़ूं मैं? राम 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 राम। जी जी पढ़े। अपने अंतिम अध्याय में हम खुद को तन्मयावस्था में लाने की विधि की चर्चा करते हैं। अब हमें कई बार अभ्यास करना होगा। यदि हम वास्तव में अभ्यास करते हैं तो हम खुद के लिए इसे बहुत आसान बना सकते हैं, ताकि कठिन श्रम करें बिना हम तन्मयावस्था को आसानी से प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसका पूरा उद्देश्य एक कठिन श्रम को बचाना है। आइए हम इसके कारण को भी देखें। आप अपने आप को सम्मोहित करना चाहते हैं ताकि आप कुछ दोषों को समाप्त कर सकें, ताकि आप कुछ गुणों, कुछ क्षमताओं को मजबूत कर सकें। और वे दोष क्या हैं, ये क्षमताएं क्या हैं? आपको प्रत्यक्ष रूप से दोषों और गुणों को साफ देखने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में जैसा कि आप बनना चाहते हैं, आपको अपनी जादू से प्रकट होने वाली छवि को बनाने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं? फिर स्वयं को ठीक उसी तरह से कल्पना करें जैसा कि आप बनना चाहते हैं।
कि आप एक मजबूत इच्छा शक्ति के प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अपने तर्कों से निपटने में सक्षम पुरुष और महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। इस नए आप के बारे में सोचते रहें। अपने सामने लगातार इस आप की तस्वीर को एक अभिनेता, एक स्टार के रूप में देख रखें, उसी तरह से जैसे वास्तव में अभिनेता उस भूमिका को जीता है जिसको वह निभाने जा रहा है। सुनाई पड़ रहा है ना? जी 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 मंजू जी, बोलिए आप जी। तो अपनी कल्पना की पूरी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। जैसा आप बनना चाहते हैं उसे स्वयं आप जितनी अधिक दृढ़ता से कल्पना करते हैं तो उतनी जल्दी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास करते रहें, अपने आप को एक साम्यावस्था में रखें, लेकिन हमेशा सुनिश्चित करें कि आप शांत अंधेरे कमरे में अभ्यास कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम जोर देते हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बाधित नहीं हैं, क्योंकि किसी भी तरह की रुकावट या उदाहरण के लिए ठंडी हवा का कोई भी झोंका आपको जगाने का कारण बनेगा, जिससे आप जल्दी में उस ट्रांस से बाहर निकल सकते हैं। कोई खतरा नहीं है। हम दोहराते हैं, निश्चित रूप से स्वयं को सम्मोहित करना और ट्रांस से बाहर आने में विफल होना संभव नहीं है। आपको आश्चर्य करने के लिए कि हम एक सामान्य मामला लेते हैं। एक रोगी को बहुत अभ्यास करना पड़ा। वह अपने अंधेरे कमरे में जाता है, अपनी आंखों के भौं के स्तर से थोड़ा ऊपर नियॉन लाइट को चालू करता है और अपने बिस्तर या अपने सोफे पर आराम से खुद को शांत बनाता है। कुछ क्षणों के लिए वह शरीर को शिथिल करने और तनाव और थकान से मुक्त होने के लिए काम करता है। जल्द ही उसे अपने ऊपर एक अद्भुत सनसनी महसूस होती है, जैसे कि शरीर का सारा भार, शरीर की सारी चिंताएं कम हो रही हैं और वह एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। वह अधिक से अधिक आराम करता है, इत्मीनान से अपने दिमाग से यह देखता है कि क्या कोई मांसपेशी तनाव में है, यह भी देखता है कि क्या कोई चिकोटी, कोई दर्द, कहीं भी कोई तनाव है। जब संतुष्ट होता है कि वह पूरी तरह से आरामदायक है, वह नियॉन लाइट पर लगातार थोड़ा घूरता है। उसकी आंखें सीधे आगे की तरफ नहीं देखती, लेकिन उसकी भौं की तरफ ऊपर कुछ नियॉन लाइट की तरफ उठी होती हैं। जल्द ही उसकी पलकें भारी लगने लगती हैं। वो थोड़ा फड़फड़ाती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, लेकिन केवल 1 या 2 सेकंड के लिए ही बंद होती हैं। वे फिर से हिलकर खुलती हैं। उनमें कुछ नमी होती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। पलकें हिलती और कांपती हैं, फिर से बंद हो जाती हैं। जबकि अब की बार जब वो खुलती हैं तो इस समय कठिनाई के साथ आंखें थक जाती हैं, पलकें भारी हो जाती हैं और व्यक्ति लगभग गहरी ट्रांस में होता है। एक या दूसरे पल के भीतर पलकें बंद हो जाती हैं और इस बार वो कसकर बंद रहती हैं। शरीर और भी अधिक आराम करता है। श्वास उथली हो जाती है। रोगी अधीन व्यक्ति, आप उसे क्या बुलाना चाहेंगे, ट्रांस अवस्था में है। अब हम उसे एक पल के लिए छोड़ दें। उस ट्रांस में वह जो कर रहा है वह हमारी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम खुद ट्रांस में जा सकते हैं और हमारे अपने अनुभव हो सकते हैं। आइए हम उसे ट्रांस अवस्था में छोड़ दें जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए वह ट्रांस में गया है। वह एक प्रयोग कर रहा था, ऐसा लगता है, यह देखने के लिए कि वह कितनी गहराई से खुद को सम्मोहित कर सकता है, यह देखने के लिए कि वह कितनी दृढ़ता से सोच सकता है। उसने जानबूझकर प्रकृति की शर्तों में से एक को अलग करने की कोशिश की है,
क्योंकि उसने खुद को बताया कि वह जागने वाला नहीं है। मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बीत जाता है, सांस बदल जाती है और व्यक्ति अब ट्रांस में नहीं है, लेकिन गहरी नींद ले रहा है। आधे या 1 घंटे के बाद वो पूरी तरह से रात की नींद की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से तरोताजा, अधिक नया महसूस करता है। आप ट्रांस से बाहर निकलने में विफल नहीं हो सकते, प्रकृति उसकी अनुमति नहीं देगी। अवचेतन एक मंद विशालकाय की तरह है, एक विशाल मंद बुद्धि वाला। एक समय के लिए आप उसे अपनी पसंद की किसी भी चीज के लिए राजी कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वह मंद विशालकाय अवचेतन देख लेता है कि उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो वह सम्मोहित अवस्था से बाहर निकल आता है। हम फिर से दोहराते हैं कि आप स्वयं को किसी भी तरह से नींद में नहीं आने दें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है या असुविधा भी हो सकती है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने खुद को सम्मोहित किया है और किसी अन्य व्यक्ति को सुझावों की दया पर नहीं। और पढ़ें कि संतोष जी, और पढ़ें कि इतना छोड़ दें। नहीं मंजू जी, बस ठीक है, मैं म्यूट थी, मुझे पता नहीं था। मैं आपको बोल रही थी कि हाँ जी हाँ जी, बस अब थोड़ा सा बचे हैं, 8-10 पेज, किताब खत्म हो जाएगी हमारी ये। हाँ जी जी कंप्लीट होने में 2 पेज है। जी जी जी, थैंक यू मंजू जी। इशिका को बोला था अभी ज्वाइन करने के लिए, कल मेरी उससे बात हो गई है, तो वो कह रही थी कि ठीक है मैं कर दूंगी, और उसके लिए वो अपना नंबर कह रही थी, मैं या तो अकाउंट डिटेल्स दे देती हूँ। वो तो कह रही थी मैं अभी भेज ही देती हूँ, लेकिन उस पहले वो मान नहीं रही थी दिव्या। फिर उसने दिव्या को कन्विंस किया, फिर मैंने दिव्या से कल बात करी है और उसको समझाया कि हम सब मिलके गिफ्ट कर रहे हैं, कोई तुम्हारे ऊपर बोझ की बात थोड़ी है कि तुम ऐसा सोचोगे कि माम और लोग क्या सोचेंगे, मामा क्या सोचेंगे। मेरी बहन भी मना कर रही है, नहीं नहीं हम कर लेंगे, देखते हैं अभी जो भी। लेकिन उसको मैंने कन्विंस कर लिया है। क्या तो बात है, रेफरेंस नहीं समझ में आया संतोष जी को। जी अच्छा, आप मंजू जी थे नहीं कल। कल हम मिलके बात कर रहे थे कि दिव्या ज्योति जो है वो आजकल काफी प्रॉब्लम में है। अच्छा, उसके हाँ, उसके मामा की डेथ हुई है ना, अब वो लोग उसको घर से कहीं और छोड़ने जा रहे हैं, किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जी, लेकिन अब वो ठीक है, क्योंकि मामी और परिवार से उसकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, वो लोग उसको पसंद नहीं करते, कमरे में बंद रखते हैं सारा दिन। वो लड़की बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो हम सब लोग कल यही डिसाइड हुआ था, उषा जी ने बड़ी अच्छी एक ऑफर दी थी कि हम सब अच्छा, मिलके उसको एक फोन दिला देते हैं। उसका फोन टूट गया है, वो आ नहीं अच्छा, पा रही, ग्रुप में जुड़ नहीं पा रही है। और एक बार मेरी उससे बात भी हुई थी, तो उसने मुझे यही कहा कि मेरा बहुत खर्चा है, अभी मैं मामा से भी नहीं बोल सकती फोन के लिए। तब भी मुझे तो नहीं ध्यान में आया, लेकिन मुझे कल उषा दीदी ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा कि हम सब कंट्रीब्यूशन करके उसको एक फोन दिला देते हैं। तो उसके लिए इशिका का नाम बोला था कि वो इशिका ऑनलाइन सब काम कर लेती है, तो इशिका से मेरी कल बात हो गई थी, पता नहीं अभी ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही है वो। तो फिर उसने कहा था कि संतोष मैं जी कितना ऑनलाइन उसके, कंट्रीब्यूशन है? संतोष जी कितना कंट्रीब्यूशन है? जो आपकी इच्छा हो, कोई उसमें कोई किसी के लिए वो नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, अपनी खुशी कहाँ कौन से सा जो करना फोन है? डिसाइड कर, संतोष किसको जी करना कौन है सा बीच फोन अकाउंट डिसाइड नंबर? कर, कौन सा उसका फोन जी डिसाइड करना है कंट्रीब्यूशन? कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है? नहीं, मैं बता दूंगी मैं उसके लिए। अच्छा, इशिका का फोन आ ही रहा है, 1 सेकंड में बताती हूँ। हेलो, हाँ इशिका, आजा आजा आजा, ज्वाइन कर ले सब लोग, बस लीव कर ही रहे, आजा प्लीज बेटा, ज्वाइन कर ले हैं, अभी क्लियर हो जाएगा।
चलिए आइए ज्वाइन। कौन सा फोन देने वो करने का इरादा है? कल सुमन संतोष गोयल जी? जी ने, हाँ हाँ बताइए बताइए। कल सुमन गोयल जी ने बताया मैं था कह कि रही थी 15,000 तक फोन आ जाता है, काफी अच्छा। कितने में? 15,000 में फोन आ जाएगा, लेकिन हाँ, इशिका मुझे अच्छा कह आ रही थी जाता है। कि नहीं ऑनलाइन नहीं, उसने देखा है कोई 12 साढ़े 12,000 का कोई फोन उसने देखा है। हाँ, कोई बता रही थी कि उसने भी लिया है अभी थोड़े दिन पहले, तो वो कह रही थी मैं आपको बता दूंगी। बल्कि वो तो मुझे कहने लगी कि हाँ, ज्वाइन कर लिया इशिका ने। सिर्फ फोन फोन लेने से तो काम नहीं चलेगा संतोष जी। फोन के साथ साथ उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा। वो बता रही थी प्लान कोई। इशिका, इशिका ऑन कर ले बेटा। तो रीजनेबल हो जाता है जियो वगैरह में। हाँ, नहीं ऐसा फोन चाहिए जो वो ये कर ले ना, जूम वगैरह ज्वाइन कर ले, और काम उसको हाँ हाँ, बहुत कुछ आता है, उसको वो कर नहीं पाती आजकल क्योंकि तो उसपे। बहुत आता है, बहुत रीजनेबल फोन में भी आता है, लेकिन जूम अगर वो कर सके। जी, जूम वगैरह अगर कर ले। आप और जैसे बता रहे हो ना कि उसको शायद किसी आश्रम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ या तो ऐसा कंट्रीब्यूशन करो कि वो मंथली अपने लिए कुछ निकाल सके, बिकॉज उसकी तो कोई अर्निंग होगी नहीं। और उसकी नहीं कैसे होगी अपना। ये, रीता जी। मामा करेंगे। जो जो उसका काम है ये सब, वो तो मामा कर रहे हैं उसके। हाँ ही हाँ, सो गुड। तो वो तो कह रही सारी थी उसके मामा की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेथ नहीं हो गई है। दूसरे दूसरे उसकी मामा है। 3 मामा अच्छा हैं अच्छा उसके। अच्छा बड़े की अच्छा, डेथ हो ठीक। चुकी। उसके जो सबसे बड़े मामा है उनके 3 बच्चे थे, तो 2 को वो अपने साथ ले गए। ये सबसे छोटे मामा उसके हैं अभी, तो वो अच्छा अपने साथ अर्जेंटीना ले गए 2 बच्चों को। और बड़ी लड़की उनकी डॉक्टर है, और वो दिव्या को प्यार करती है बहुत, मतलब उसकी केयर करती है। लेकिन वो तो मैम, बिजी है, डॉक्टर है खुद ही वो। हाँ, मतलब वही सॉरी फॉर उनके डिस्टर्बिंग, परिवार बट में। रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दोगे? हाँ बेटा, ओ सॉरी सॉरी, आई विल।